पिता के प्रेसिडेंसी पारस भाई को सभा को उद्बोधन करने की विनती करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मंच पर उपस्थित श्री कुमार अनिल जी, श्री प्रमोद कुमार साहू जी, श्री निहार भाई डॉक्टर, हमारे विद्वान दोस्त डॉक्टर परिमल भाई मर्चेंट और वेस्ट इंडिया टी डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य और सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो इस 30वीं एजीएम को सफल बनाने के लिए पूरे भारत से आए हैं। वितदा को सन 1989 में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से बड़े पैमाने पर पश्चिम भारत चाय व्यापारियों के संघ के रूप में स्थापित किया गया था। इन 3 राज्यों में संयुक्त रूप से लगभग 235 मिलियन किलोग्राम की चाय का खपत है। वितदा की सदस्यता रिटेलर्स, पैकेजर्स, होलसेलर्स एंड ब्रोकर्स शामिल है, जिनमें से कुछ ब्रांड्स के नाम है वाघ बकरी चाय, जीवराज चाय, सोसाइटी चाय, गिरनार चाय, विक्रम, महेश, ठाकरसी, दीपक, मधुश्री इत्यादि। वितदा की स्थापना श्री पीयूष भाई देसाई के नेतृत्व में की गई थी। अच्छे व्यापार के विकास के उद्देश्य से श्री देसाई ने पश्चिमी भारत में के चाय व्यापारियों के बीच ज्ञान का प्रसार किया और उनके हितों की रक्षा की। वितदा ने न सिर्फ चाय के विषय पर बल्कि वित्तीय नीति निर्धारण, मार्केटिंग, बीमा, कर प्रणाली और बैंकिंग जैसे विभिन्न विषयों पर स्टडी सर्कल्स, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन भी किया है। वितदा मंचस्थ महानुभावों की उपस्थिति के लिए बहुत आभारी है। चाय के संबंधित मामलों पर उनकी चिंता का एक प्रतिबिंब के रूप में भी यह सुनिश्चित करने की प्रति उनकी प्रतिबद्धता है कि इस आम आदमी के पेय को इसके विकास और आकार देने के लिए अनुकूल नीतियों द्वारा समर्थित है। टी बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री अरुण कुमार रे के कुशल नेतृत्व में इन मुद्दों को जल्द से हल करने में सक्षम है, जो हमें उद्योग और व्यापार की सतत प्रगति के लिए फ्रंट एंड बैकएंड के मुद्दों को देखेंगे, जिन्हें समवर्ती रूप से संबोधित किया जाना है। श्री रे ने भारत के चाय को एक आक्रामक निर्यात ट्रैक पर मजबूती से वापस लाने के लिए अनुक्रमणीय नेतृत्व दिया है और खुद कई बाजारों में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया है। इससे भारतीय चाय का भविष्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत उज्जवल लग रहा है। वितदा आपके द्वारा उठाए गए इन कदमों के लिए तहे दिल से बधाई देता है, जिसके कारण अपेक्षित बाजारों में भारतीय चाय की एक मजबूत उपस्थिति है। चीन का उदाहरण विशेष रूप से विश्वकरण के साथ प्रेरणादायक है, जो कि ग्रीन टी पर ऐतिहासिक रूप से केंद्रित था। वह ब्लैक टी को भी स्वीकार करने में अच्छी संकेत दे रही है। इंडियन टी का मुख्य आधार है घरेलू मोर्चा, डोमेस्टिक मार्केट। श्री रे दृढ़ता से प्रतिबद्धित है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नीलामी प्रणाली सही मूल्य की खोज के लिए एक वाहन के रूप में मजबूत, पारदर्शी और कुशल बनी रहे। यह व्यापार के मुद्दों से परिचित होने के लिए सभी नीलामी केंद्रों की यात्रा करना जारी रखते हैं, ताकि बाजार की वास्तविकताओं पर अच्छी तरह से नजर रखी जा सके। श्री रे अपनी अनुपस्थिति के लिए खेद जताया है, क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय के साथ उनकी आवश्यक मीटिंग के लिए जाना पड़ा। श्री रे डेप्यूटी चेयरमैन का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे समक्ष श्री प्रमोद जी साहू टी बोर्ड के फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर है। प्रमोद जी के हाल ही में रशिया में आयोजित इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप में भारतीय टी बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया है। आज हमारे बीच आने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। श्री कुमार अनिल जी, एडवाइजर स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक
विस्तारित पैकेज फूड मार्केट की लगातार बढ़ती जटिलताओं में अंतर्दृष्टि का संयोजन करते हैं, जिसका विकास खाद्य सुरक्षा चिंताओं के अनुरूप होना चाहिए। भारतीय उपभोक्ता वैश्विक स्टैंडर्ड्स के उत्पादनों से परिचित हो रहा है और उसकी मांग कर रहा है। श्री अनिल कुमार जी उनके सामने रखे गए चाय के मुद्दों के प्रति बेहद ग्रहणशील है और उन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं। आज उनकी उपस्थिति के लिए हमारे हार्दिक धन्यवाद। अब मैं एफएसएसआई के बारे में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। पूरे भारत में एफएसएसआई के किसी भी संशोधन एवं परिवर्तन को दैनिक समाचार पत्रों में स्थानिक भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया की पहुंच सभी व्यापारियों के बीच कुछ हद तक सीमित है। यदि परिवर्तन को दैनिक समाचार पत्रों में पर्याप्त प्रचार किया जाता है तो भारत के ईमानदार और कानून पालन करने वाले व्यापारियों को कानून के तहत समय से परिवर्तन करने का मौका मिलेगा। हम फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अनुरोध करते हैं कि वह मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करें जो कि यथार्थवादी हो और लागू हो सके। साथ ही भारतीय चाय की आयात करने वाले देशों में प्रचलित स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखें। साथ ही इसे इंडियन टी बोर्ड के अनुरूप होना चाहिए एवं समय समय पर चाय उत्पादकों द्वारा आवश्यक पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। विविधता चाय बागानों के उपयोग के लिए CIB-RC द्वारा स्वीकृत प्लांट प्रोटेक्शन फॉर्मुलेशंस के साथ संयोजन में मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स तय करने की दिशा में अपने निरंतर प्रयासों के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता है। 44 प्लांट प्रोटेक्शन फॉर्मुलेशंस टी बोर्ड के प्लांट प्रोटेक्शन कोड वर्जन 11 में सूचीबद्ध किए हैं, जिसके सामने मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स 3 जनवरी 2019 के प्रभावित होने के लिए अधिसूचित की गई थी, जिसे हम सक्रिय रूप से कार्य प्रगति पर काम कर रहे हैं। टी ट्रेड चिंतित है क्योंकि कई रसायनों के संबंध में मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स के डाउनवर्ड संशोधन पर अनुपालन विफलताएं उत्पन्न हो सकती है। I cite the specific case of maximum residue limits fixation of bifenthrin, chlorpyrifos, clothianidin and thiamethoxam। हाल ही में हमारे फाइटा ने टी रिसर्च एसोसिएशन के साथ बातचीत के द्वारा जानकारी प्राप्त की है कि उन्होंने एफएसएसआई को 3 केमिकलों का मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स फिक्सेशन के लिए टेक्निकल ड्यूजर जरूरी फॉर्मेट में सबमिट किया है। विविधता अधिक यथार्थवादी स्तरों पर मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स के निर्धारण किए जाने की आशा रखता है। सर, हमारी आपसे एक विनती है कि किसी एक पैकेटियर को स्टैंडर्ड कमेटी का सदस्य बनाएं, ताकि हम प्रक्रिया का हिस्सा बन सके और स्टैंडर्ड्स को स्थापित करने से पहले हमारा आवाज भी सुना जा सके। अब मैं टी बोर्ड ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। यदि भारत में प्रति व्यक्ति चाय की खपत बढ़ती है तो स्वतः चाय के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि चाय की कीमत डिमांड एंड सप्लाई द्वारा शासित है। वर्तमान नीलामी प्रक्रिया से छेड़छाड़ अथवा ट्विकिंग करने से कीमतों पर मनचाहा प्रभाव पड़े, ये जरूरी नहीं है। वितला यह सुझाव देता है कि सड़क किनारे वाले चाय की दुकानदारों को चाय की गुणवत्ता पर शिक्षा पर महत्वपूर्ण निवेश किया जाए। इस मुहिम में जो भारतीय चाय नहीं पी रहे हैं उन्हें भी सम्मिलित किया जाए। उपरोक्त कार्य को करने के लिए स्थानीय भाषा के टेलीविजन चैनल और दैनिक समाचार पत्रों का उपयोग किया जाए, ताकि प्रति व्यक्ति चाय की खपत में वृद्धि हो।
सेकेंड, ग्रेड को स्टैंडर्डाइजेशन करने की आवश्यकता है। थर्ड, चाय की लंबी शेल्फ लाइफ के लिए बल्क पैकेजिंग विकास की आवश्यकता। फोर्थ, न्यूनतम लॉट साइज को 30 पैकेजेस करना ताकि लॉट डिविजिबल हो सके। हमारे फाइटा ने पहले ही इन मामलों पर टी बोर्ड को सुझाव दिया है। आखिर में मैं भारत सरकार को टी बोर्ड के माध्यम से हमारे भारत के बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की दृष्टि से मैं सुझाव देता हूं कि वह मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को चीनी के साथ ब्लैक टी पिलाएं। इससे बच्चों के पौष्टिक खाद्यान्नों की मदद मिलेगी और चाय उद्योग को नए ग्राहक मिलेंगे। यह भारत की प्रति व्यक्ति खपत में बढ़ने की भी मदद कर सकता है। हम सब समझते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण चाय की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ रहा है, किंतु उत्पादकों को बेहतर दाम प्राप्त करने के लिए बेहतर से बेहतर गुणवत्ता वाली चाय की क्वालिटी उत्थान के लिए आवश्यकता है कि वो क्वालिटी में वृद्धि करें। नेता ने आसाम में चाय पत्तियों को सिकल अथवा दातरडा से प्लक न करने के लिए जो प्रयास किया उसको वेलकम करते हैं और इसे व्यापक रूप से इसकी समझ स्मॉल ग्रोअर्स को दे ऐसी आशा रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट टी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का हम क्वालिटी चाय की मुहिम को हम सराहते हैं। हम फाइटा का धन्यवाद करते हैं कि उनके प्रयत्नों से FSSAI ने हाल ही में आयरन फाइलिंग्स से संबंधित एक आदेश जारी किया था, जो सभी चाय व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत है। हम TRA और प्रोड्यूसर्स से FSSAI के साथ मिलकर नई लिमिट्स तय करने की दिशा में काम करने का आग्रह रखते हैं, जिसकी 2 अगस्त 2019 को कलकत्ता की बैठक में तय किया गया था। जैसे जैसे हम पर्यावरण पर बढ़ती चिंता जूझते हैं और पैकेजिंग सामग्री विषय रूप से प्लास्टिक हमारे नाजुक इकोसिस्टम के लिए खतरा पैदा कर रही है और भारी लागत के साथ आता है। हमारे मुख्य वक्ता श्री निहार भाई डॉक्टर की उपस्थिति विशेष रूप से सही मौके पर है। एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन बनाने के लिए चाय उद्योग और व्यापार प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों में सबसे आगे रहना चाहिए। श्री निहार भाई डॉक्टर की एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कायदे के विश्लेषण को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यह कायदा 2 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगा। अंत में प्रोफेसर परिमल भाई मर्चेंट फैमिली रन बिजनेस के पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। वह बहुत व्यवहारिक मार्गदर्शन देते हैं जो आज के संदर्भ में लागू होने योग्य है। आपने हमें बड़े धैर्य से सुना, उसके लिए आपका आभारी हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।